में आज माननीय देश के यशस्वी कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच पधारे। साथ ही मंच पर उपस्थित है भाजपा शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश सोनी जी, माननीय जिले के संगठन प्रभारी वीरम देव जी, संभाग मीडिया प्रभारी अनीश गोयल जी और पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन जी। मैं प्रेस वार्ता को प्रारंभ करने के लिए सीधे माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया को संबोधित करें। आज की इस प्रेस कांग्रेस में हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी, भाई श्री रमेश जी, भाई प्रभारी जी, भाई श्री वीरमदेव सिंह जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई प्रवीण जी, भाई रचित जी, भाई मीडिया के हमारे भाई मोहन जी और सभी मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों, आपको पता है 2014 से लेकर 2024 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज बहुत बड़ा शुभ दिन है। 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है और जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दी गई। महात्मा गांधी जी का सपना था कि ये देश स्वस्थ हो। स्वस्थ तभी होगा जब ये स्वच्छ हो और उस स्वच्छ अभियान को देश की आजादी के बाद 1947 तक महात्मा गांधी जी के बाद में वो जो अभियान एक धीरे धीरे लुप्त सा हो गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जो ही उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला, उन्होंने सबसे पहले लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि मैं छोटा व्यक्तियों से छोटी बात करता हूं कि आज भी करोड़ों माताएं बहनें इंतजार करती है कब अंधेरा होगा, कब हम अपने स्वभाव में स्वच्छता की ओर लाए। तो एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था आज वो साकार होता दिख रहा है, क्योंकि करोड़ों शौचालय बने। फिर प्रधानमंत्री जी का दूसरा था कि करोड़ों माताएं बहने जब धुएं से उनके फेफड़े और आंखें कमजोर रह जाया करती थी, जो विकसित राष्ट्रों में जो 70-75 साल की आयु में माता और बहनों के आंखें फेफड़े कमजोर हो जाते होते हैं, वो हमारे देश में 30-35 साल की आयु में माताओं बहनों के फेफड़े कमजोर हो जाया करते थे। इसकी चिंता किसने करी? उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी ने करी। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने कहा सक्षम व्यक्ति सब्सिडी छोड़े और उसका परिणाम निकला कि करीबन 11-12 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर मिला। उसके अलावा इस देश में 75% जनता कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी ने जन धन खाते के तहत जीरो बैलेंस में करोड़ों माताओं बहनों के खाते खोलकर आज इस देश का हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, गांव किसान हो, सभी आज बैंक के दरवाजे तक पहुंच रहा है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी किया। उसके अलावा उन्होंने किसान सम्मान निधि, देश की आजादी के बाद पहले दफे इस देश के अन्नदाताओं की कोई चिंता करी, किसान सम्मान निधि देने की बात करी तो नरेंद्र भाई मोदी जी करी। इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक साधारण किसान परिवार से मैं आता हूँ, मुझे पता है कि इस देश में सबसे कोई दुखी वर्ग है वो तो किसान वर्ग है। रात दिन मेहनत करता है, कोई समय सीमा नहीं है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक महिलाएं सब काम करती है, परंतु देश की आजादी के बाद अन्नदाता को जो उसको अपना हक मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। परंतु 2014 के बाद चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, आज उठा के देख लीजिए पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1250 रुपए बाजरे की एमएसपी थी, आज 2625 रुपए। ऐसे चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, हर एक की उन्होंने एमएसपी बढ़ाई। उसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन, ऐसे अनेक कई गरीब को गणेश बांधकर जो उन्होंने 10 साल में काम किया है और आपको पता है। और किसानों के लिए मैं कह सकता हूँ प्राकृतिक खेती की ओर प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान
बहुत बड़ा इस कृषि के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक इस देश का किसान आयु रहेगी, देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, जब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने किसानों के लिए, चाहे बजट की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती के ऊपर अनुदान इंसेंटिव देने की बात हो, अनेक उन्होंने काम किए। इतना ही नहीं, किसान के फसल खराब हो जाया करती थी, गिरदावरी समय पर नहीं होती थी, और कई कारण से गिरदावरी होने नहीं देते थे। परंतु इस सब के लिए प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात किसान को डायरेक्ट उसके ऊपर वो खेत में जाकर अपनी फसल की फोटो अपलोड करके और वो आगे भेज सकता है। उसको यदि फसल खराब होगी तो उसको मुआवजा मिलेगा। ऐसे अनेक तरह की किसानों के लिए उन्होंने काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, तो आज 10 महीने की सरकार है, मैं कह सकता हूँ, चाहे ERCP की बात हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि ERCP इतना एक बहुत बड़ा, जबकि कांग्रेस ने इसको लटका के रखा, जानबूझकर भटकाने का काम किया, जनता को बरगलाने का काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये स्थिति है कि आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक MO होकर और आज उन्होंने ERCP लागू करी। ताजेवाला हेड से यमुना के पानी को राजस्थान के उपयोग के लिए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य MOU हुआ। पेयजल योजनाओं में 5,870 करोड़ रुपए व्यय किए। जल जीवन मिशन में 9.03 लाख नल कनेक्शन हुए। उसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन में आज ये स्थिति है कि राजस्थान विद्युत की दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, और आए दिन पता नहीं कब बिजली आती है, कब चली जाती है। आज भी हम थोड़ी बहुत उस संकट को झेल रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी प्रदेश की भजनलाल जी की सरकार आने वाले समय में हमारा ये प्रदेश विद्युत के हिसाब से आत्मनिर्भर होगा। और आज 3,325 मेगावाट थर्मल परियोजना स्थापित करने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए निवेश का इसमें MOU हुआ है। प्रसारण तंत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के सुदृढ़ विकसित करने हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ MOU हुआ है। कुसुम सी अंतर्गत 1783 स्थानों पर 4,524 मेगावाट के संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यदेश जारी हो गया। लगभग 3 लाख कृषि कनेक्शन धारकों को दिन में बिजली दी जाएगी। आज किसान सर्दियों भयंकर सर्दी होती है, उसमें किसानों को बिजली 18 से 23 में दी जा रही थी, तो अब किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। इसके लिए भी हमारी राजस्थान सरकार ने सारा व्यवस्था करी है। संगठित अपराधों पर इसके लिए भी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। 1,131 इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक में SIT की गठन किया। 52 FIR लॉन्च की गई। 173 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 450 रुपए में तो गैस सिलेंडर देने का उन्होंने घोषणा करी। आज 73 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में 1 सितंबर से 2024 तक 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का उन्होंने काम किया। 30,000 पदों पर नियुक्ति दी गई। 10,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए गए। 8,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। 26,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके अलावा 29,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, जिनके विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षण लेवल 1 की भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किया गया। 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई। और कृषि विभाग में भी ड्रोन दीदी और 4 करोड़ महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी के रूप में उन्होंने उनको स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भी उसमें काम किया। उसके तहत 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी श्रेणी में लाई गई है। गरीब परिवारों के लिए, बालिकाओं के लिए
सेविंग लोन प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना इसमें बालिका के जन्म पर 2500 रुपए, 1 वर्ष पूर्ण होने पर टीकाकरण पर 2500 रुपए, राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका की प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर 4000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए, कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11000 रुपए तथा कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25000 रुपए सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 50,000 रुपए। इस प्रकार बालिकाओं को कुल 1 लाख रुपए दिए जाने का राजस्थान सरकार ने प्रावधान किया गया। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व सोनोग्राफी जांच की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य एमएलए वाउचर योजना दिनांक 7 सितंबर 2024 से लागू की गई। स्वयं सहायता समूह के लिए 1554 करोड़ रुपया ऋण उपलब्ध किया गया। सह शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों में से 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। उसके अलावा छात्राओं को 10,152 स्कूटियां देने का प्रावधान किया गया। वृद्धजनों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड की स्थापना की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1150 रुपए किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 9,673 करोड़ रुपए का पालनहार योजना में 871 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में 96.170 लाभार्थियों को 6,170 लाभार्थियों को 433 करोड़ की अनुदान राशि दी गई। 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में किराए में छूट 50% की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना में 34,500 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर बैंकों द्वारा 550 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। पीएम स्वनिधि योजना में 21,322 पद विक्रेताओं को ऋण वितरित किए गए। 203 नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एक कैंसर उपचार हेतु 10 डे केयर पैकेज की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में देश सहायता हमारी राजस्थान सरकार ने 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया गया। गेहूं के समर्थन मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि की गई। प्रधानमंत्री फसल योजना में 1740 करोड़ रुपए बीमा क्लेम के रूप में वितरित किया गया। पीएम कुसुम योजना में 17,523 सौर ऊर्जा संयंत्रों में 75,904 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर तथा 95,124 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना की गई। 70,000 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए। किसानों के लिए बिजली में 15,000 से अधिक का उनको कनेक्शन जारी किया गया। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 18,340 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्ति फसल बीमा योजना लागू की गई। 518 मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सक एम्बुलेंस उन्होंने हर पशु चिकित्सक वहां जाकर जो पशु धन किसान है उसके घर पर जाकर उसकी चिकित्सा करने का प्रावधान किया गया। 1.04 लाख नए निर्माण श्रमिकों को पंजीयन किया गया। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 162 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना या 8 रुपए में 600 ग्राम प्रति थाली भोजन सामग्री राज्य अनुदान 22 रुपए प्रति थाली देने का जो अनुदान राज्य सरकार 22 रुपए अनुदान दे रही है। सड़कों के निर्माण में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय 5,670 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया। 27 निकायों में
स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2 मेट्रिक टॉयलेट महिला शौचालयों के निर्माण कार्य प्रगति करें। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए गए। एक पेड़ 8 के नाम प्रधानमंत्री जो आह्वान था उसको पूरा किया गया। मुख्यमंत्री जल सम्मान अभियान 2 के तहत 2183 करोड़ रुपए के 58,000 कार्यों की प्रगति की गई। 60,735 कार्य प्रारंभ कर 30,106 कार्य पूर्ण किए गए। पेट्रोल और डीजल पर वेट 2% तथा सेकेंडरी फ्रेट कम कर पेट्रोल पर 7 रुपये 18 पैसे तथा डीजल पर 6 रुपये 60 पैसे कम किए गए। ऐसे अनेक हमारी प्रदेश सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जनहित के अनेक काम किए हैं और इसका आज लाभ आम गरीब जनता, गांव, गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी वर्ग को मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश ये विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए उन्होंने जो जन कल्याणकारी काम किया है वो काम आज पूरे देश में टिकते नजर आ रहे हैं और उसका परिणाम निकला कि 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। पहले कहते थे हमारा देश ये सफेदों का देश है, ये गरीबों का देश है, यहाँ लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं, पर तो आज 80 करोड़ से ज्यादा जनता को फ्री अनाज 4 साल से ऊपर दिया जा रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया में इससे बड़ी स्कीम कहीं इस दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हो रहा है और ये देश विकसित राष्ट्र बने इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो भी जन के काम है। तो ERC भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि पेयजल की हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी विकट समस्या है पानी की। आज पीने के पानी की दिक्कत है और तो आने वाला समय वो होगा पानी की पीने का पानी पेयजल की व्यवस्था तो होगी पर हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और हमारी ये धरती सोना उठेगी। ERC से जितने भी पुरानी बात है उन बांधों को छोड़ा जाएगा और हमारा कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और हमारा ये क्षेत्र हरा भरा होगा और हमारा प्रदेश और देश फिर विकसित राष्ट्र बनेगा, विकसित प्रदेश बनेगा। इतना ही मुझे कहना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सदस्यता अभियान की प्रदेश की सह संयोजिका और दक्षिण की विधायक अनिता जी से भी आग्रह करूंगा कि एक बार सदस्यता अभियान को लेकर के मीडिया को एक बार जानकारी दें। कर दिया छोड़ देना कर दिया मगर माइक तो रखना पड़ेगा। एक मिनट नहीं आएगी ठीक है ना हो गया तेरा पूरे देश भर में चल रहा है। 2 सितंबर को शाम को प्रधानमंत्री के द्वारा सदस्यता ली गई 88000024 नंबर को मिस कॉल करके कोई भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बन सकता है। ये अभियान प्रारंभ किया गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत आम व्यक्ति द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण करने के लिए जो उत्सुकता दिखाई गई उसके फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित जिसने हमने 10 करोड़ लक्ष्य रखा है, 10 करोड़ के लक्ष्य को हमने अपेक्षित संख्या में प्राप्त किया है। दूसरा चरण का ये जो अभियान है ये 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें समीक्षाएं की जा रही है। 4 तारीख को हमारे राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा जी दोपहर 3 बजे अजमेर शहर जिले की समीक्षा करने वाले हैं, सुबह जोधपुर जिले की समीक्षा करने वाले हैं। तो इस तरह से 5 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी द्वारा सभी
भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायकों की एक बैठक होने वाली है। तो इस तरह से दूसरे चरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत सजग और जागरूक तरीके से नीचे तक के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सशक्त, जितनी भारतीय जनता पार्टी सशक्त बनेगी, भारत देश भी उतना ही सशक्त बनेगा। 2047 का विकसित भारत की संकल्पना तभी सार्थक होगी जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और इसी संकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस दूसरे चरण की सदस्यता में जुटा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के अगर कोई प्रश्न है तो वो सादर आमंत्रित है। बाइट के पश्चात आप सभी के लिए व्यवस्था है।